हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के कारण होती है। यह संक्रमण संक्रमित फीमेल एनोफिल्स मच्छर के काटने से होता है। इसकी एटियोलॉजी पर आएंगे तो कॉजेज में चार प्रकार के होते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपुरम ये सबसे गंभीर होता है, सबसे खतरनाक होता है। प्लाज्मोडियम विवैक्स कॉमन है। प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम ओवेल रेयरली पाया जाता है। प्लाज्मोडियम नोलेसी जानवरों से फैलने वाला, इसको जूनोटिक भी बोलते हैं। ये बंदर से इंसान में फैलता है, इसलिए इसे जूनोटिक मलेरिया कहा जाता है। फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो प्लाज्मोडियम नोलेसी को बंदर से इंसानों तक पहुंचाती है। रिस्क फैक्टर में मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में रहना या यात्रा करना, मच्छरदानी का इस्तेमाल न करना, गंदे पानी का इकट्ठा होना, गंदगी होना और लो इम्यूनिटी वाले पेशेंट जैसे एचआईवी के पेशेंट होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी पर आएंगे तो पैथोफिजियोलॉजी में इन्फेक्टेड मच्छर जब किसी व्यक्ति को काटता है तो उस व्यक्ति के ब्लड में स्पोरोजोइट्स डाल देता है। ये स्पोरोजोइट्स बहुत छोटे होते हैं और सीधे लीवर की तरफ बढ़ते हैं और लीवर सेल जिसे हिपेटोसाइट कहते हैं उसमें एंटर करते हैं और यहाँ तेजी से बढ़कर स्किज़ोन्स में बदल जाते हैं। कुछ दिन बाद स्किज़ोन्स फट जाते हैं और वो मीरोजोइट्स को रिलीज करते हैं जो ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। यह इन्फेक्शन की पहली स्टेज है और यहाँ तक कोई भी सिम्टम्स पेशेंट को जाहिर नहीं होते हैं। मीरोजोइट्स अब ब्लड में आरबीसी में एंटर करते हैं और आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं और ट्रोफोजोइट्स में बदल जाते हैं। आरबीसी के अंदर पलते बढ़ते हैं और स्किज़ोइड्स में फिर बदल जाते हैं। कुछ दिन बाद यही स्किज़ोइड फिर से फटते हैं और इसी तरह से मीरोजोइट्स को रिलीज करते हैं और ब्लड स्ट्रीम में आरबीसी को इन्फेक्ट करते रहते हैं और नष्ट करते रहते हैं। आरबीसी के टूटने से शरीर में साइटोकाइंस निकलते हैं। ये साइटोकाइंस शरीर के तापमान को बढ़ाते हैं जिससे हाई फीवर आता है, शिवरिंग होती है और पेशेंट को स्वेटिंग होती है। आरबीसी के नष्ट होने से मरीज को अनीमिया की दिक्कत भी हो जाती है। इन्फेक्टेड आरबीसी को हटाने के लिए लीवर और स्प्लीन को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से इस लोड के बढ़ जाने की वजह से पेशेंट को हिपैटोस्प्लीनोमेगाली की शिकायत भी हो जाती है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपुरम सबसे खतरनाक होता है क्योंकि ये आरबीसी को आपस में चिपका देता है जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में ये फंसने लगते हैं और ब्लड फ्लो में एक अवरोध पैदा करते हैं और जिसके कारण ब्लड की प्रॉपर सप्लाई ऑर्गन्स तक नहीं हो पाती है और ऑर्गन्स को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। इसी के कारण पेशेंट को सेरेब्रल मलेरिया, किडनी फेलियर और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। क्लिनिकल फीचर्स में हम आएंगे तो क्लिनिकल फीचर्स में कार्डिनल सिम्टम्स में होते हैं। जो सबसे मेन चीज़ है, पेशेंट को साइक्लिक फीवर आता है या इसको कॉन्टिन्यूस फीवर भी कह सकते हैं। फीवर प्लाज्मोडियम के टाइप्स के हिसाब से साइक्लिक होता है। जैसे पी विवैक्स और ओवेल में हर 48 घंटे पर बुखार आता है, पी मलेरिया में हर 72 घंटे पर बुखार आता है और फैल्सीपुरम के केस में अनियमित होता रहता है, किसी भी टाइम बुखार आ जाता है और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। पेशेंट को ठंड और कपकपी की शिकायत होती है, अत्यधिक पसीना निकलता है। इसके अलावा पेशेंट को हेडेक की फीलिंग होगी, नोजिया और वॉमिटिंग की शिकायत भी होती है। माइल्जिया होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। हिमोलिसिस आरबीसी के टूटने के कारण पीलिया और काले रंग का पेशाब होता है। काले रंग के पेशाब को ब्लैक वाटर फीवर भी कहते हैं। ये रीनल फेलियर और हिमोलिसिस को इंडिकेट करता है। गंभीर मामलों में मानसिक स्थिति में भी बदलाव आ जाता है। इन्वेस्टिगेशन पर आएंगे, माइक्रोस्कोपी टेस्ट होता है जैसे पेरिफेरल ब्लड स्मीयर टेस्ट जिससे प्लाज्मोडियम स्पीशीज का पता लगाया जा सकता है। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। कॉमन कंप्लीट ब्लड काउंट होता है जिसमें अनीमिया या इन्फेक्शन का पता चलता है। अदर ऑर्गन के स्टेटस को जांचने के लिए एलएफटी, केएफटी वगैरह भी करवाया जाता है। एबीजी टेस्ट भी होता है जिसको आर्टीरियल ब्लड गैस कहते हैं। एबीजी टेस्ट लैक्टिक एसिडोसिस हाइपोक्सिया को रूल आउट करने के लिए किया जाता है। एबीजी सेरेब्रल मलेरिया, एआरडीएस, शॉक और मल्टी ऑर्गन फेलियर की कंडीशन में किया जाता है। ब्लड ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है हाइपोग्लाइसीमिया को डिटेक्ट करने के लिए क्योंकि प्लाज्मोडियम स्पीशीज
सरवाइव करने के लिए बॉडी के ग्लूकोज को यूज़ करते हैं, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क रहता है। अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट वाले पार्ट पर। ट्रीटमेंट वाले पार्ट में एक जनरल मेजर्स होता है। जनरल मेजर्स में आपको पेशेंट अगर सीरियस कंडीशन में है तो पेशेंट को एडमिट करना पड़ेगा। पेशेंट सीरियस कंडीशन में नहीं है तो वाइटल्स की निगरानी करिए, पेशेंट का हाइड्रेशन मेंटेन करिए। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पर आएंगे तो अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में जैसे पीवीवैक्स या पी ओवेल है तो उसमें क्लोरोक्विन टैबलेट 600 mg तुरंत दी जाती है, फिर 6 घंटे के बाद 300 mg दी जाती है और फिर 2 दिनों तक 300 mg दी जाती है। प्राइमाक्विन 15 mg रोजाना 14 दिनों तक दी जाती है। पी फैल्सीपुरम के केस में आर्टीमेसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, जिसको एसीटी भी कहते हैं, दिया जाता है। इसमें आर्टिसोनेट 4 mg पर किलोग्राम ओडी 3 दिनों तक दिया जाता है और लोमिफेंट्राइन 120 mg बीडी 3 दिनों तक दिया जाता है। सीवियर मलेरिया के केस में आर्टिसोनेट के इंजेक्शंस भी आते हैं जो 2.4 mg पर किलोग्राम आईवी स्टैट 12 घंटे पर स्टैट दिया जाता है, 12 घंटे पर दिया जाता है, फिर 24 घंटे पर दिया जाता है और फिर रोजाना कम से कम 3 दिनों तक दिया जाता है। सपोर्टिव केयर में आईवी फ्लूइड्स वगैरह दिया जाता है पेशेंट को। पेशेंट की ग्लूकोज मॉनिटरिंग की जाती है और पेशेंट को मच्छरदानी का यूज करने के लिए एडवाइस किया जाता है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट को अनीमिया की शिकायत होती है, हिपैटोस्प्लेनोमेगाली की शिकायत होती है और सीरियस कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट को सेरेब्रल मलेरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, एआरडीएस हो सकता है, एक्यूट किडनी इंजरी, ब्लैक वाटर फीवर हो सकता है। ब्लैक वाटर फीवर मलेरिया का एक कॉम्प्लिकेशन है और इसके मेन सिम्टम्स में डार्क कलर यूरिन और एक्यूट किडनी इंजरी होता है। मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम भी हो सकता है। की पॉइंट्स की बात करें तो मलेरिया को रोका और ठीक किया जा सकता है। मेन चीज़ ये है कि सही टाइम पर डायग्नोज हो जाए और सही सही ट्रीटमेंट हो जाए और मच्छर मच्छर नियंत्रण के लिए मच्छरदानी का यूज़ और कीटनाशक के छिड़काव का खास ख्याल रखा जाए। थैंक यू वेरी मच।